रावण को मंदोदरी की सीख। मंदोदरी राक्षस राज मय की पुत्री थी। उसकी माता का नाम हेमा था। हेमा अप्सरा थी। अप्सरा हेमा के लिए दानवपुरी में जीवन भर रहना संभव नहीं था। अतः वह मंदोदरी को बाल्यावस्था में छोड़कर देवलोक चली गई। मय ने अपनी पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी अत्यंत ही सुंदर, सुशील, सरल तथा गुणवती थी। मय दानवराज की ममता, स्नेह का केंद्र मंदोदरी थी। वे मंदोदरी को सदैव अपनी आंखों के सामने रखते थे। धीरे धीरे मंदोदरी ने यौवन में प्रवेश किया। एक दिन दानवराज अपनी प्यारी पुत्री के साथ गहन वन में भ्रमण करने निकले। उसी समय उनकी भेंट लंकापति रावण से हो गई। रावण उस समय अविवाहित था। रावण की दृष्टि मंदोदरी पर पड़ी तथा वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने दानवराज मय को अपने पितामह ब्रह्मा तथा उच्च वंश का होने का बताकर मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दानवराज ने भी रावण की इच्छा अनुसार मंदोदरी के साथ विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को वर देकर चले गए तथा तीनों भाई प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आए। मैं दानव मंदोदरी नाम की कन्या अत्यंत ही सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने यह जान लिया कि रावण राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसके बाद उसने अपने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के मध्य में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा के द्वारा निर्मित एक विशाल किला था। मय दानव एक निपुण कारागिर था। उसने अत्यंत ही परिश्रम से मणियों से जुड़े हुए स्वर्ण के अनेक महल भी निर्मित कर दिए। नागकुल में रहने की नगरी, जो कि पाताल में है, उसे भोगावतीपुरी कहते हैं तथा इंद्र के रहने की स्वर्गलोक की नगरी को अमरावती कहते हैं। उससे भी अधिक सुंदर और बाका दुर्ग वाली पुरी का नाम लंकापुरी के नाम से विख्यात हुआ। उसने कुबेर से पुष्पक भी छीन लिया था। रावण को अपनी धन संपदा, पुत्रों, बल और राक्षसों के कारण अत्यधिक घमंडी हो गया था। रावण ने देव, गंधर्व और नागों की अनेक कन्याओं से विवाह किया था, किंतु उसका सर्वाधिक प्रेम मंदोदरी पर ही था। मंदोदरी भी रावण को हृदय से चाहती थी और उसे हमेशा सत्य पथ पर चलने के लिए यथा समय निवेदन करती थी। इसका प्रभाव रावण पर यह पड़ा कि वह मंदोदरी की बात को ध्यान से सुनता था। मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी। उसे ज्ञात हो गया था कि भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण हेतु अयोध्या में श्री राम के रूप में जन्म ले लिया है और पिता की आज्ञा से वन में गमन करते करते राक्षसों से रहित पृथ्वी को करने वाले हैं। लंका को हनुमान जी भस्म करके गए तब राक्षस भयभीत रहने लगे। वे अपने अपने घरों में बैठकर विचार विमर्श करने लगे कि अब राक्षस कुल की रक्षा कैसे की जाए, जिसके दूत का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि उसके स्वामी लंका में आवेंगे तो क्या होगा, अर्थात लंका के राक्षसों की दयनीय दशा हो जाएगी। इस बात की मंदोदरी की दूतियों ने उन्हें बताया। मंदोदरी विवेकशील महारानी थी। उसे पूर्वाभास हो गया था कि श्री राम से बैर करना ठीक नहीं है। अतः एकांत में रावण के हाथ जोड़कर, चरणों में सिर रखकर अत्यंत ही नीति रस से भरी हुई वाणी से बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर समझकर हृदय में धारण कीजिए, अर्थात मेरी बात मान लीजिए। आप अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ सीता जी को श्री राम के पास भेज दीजिए। सीता अपने कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली ठंड की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सीता को दिए अर्थात लौटाए बिना शंभु
ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। इसी तरह आपकी कोई भी देवता रक्षा नहीं कर सकता। श्री राम के बाण सर्पों के समूह है जो राक्षस रूपी मेंढकों को निगल जाएंगे। तात्पर्य यह है कि राक्षसों का वंश ही नष्ट हो जाएगा। रावण मंदोदरी की सीख को स्त्री के डरपोक स्वभाव की संज्ञा देकर सभा से चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। इसके पश्चात दूसरी बार जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आए हैं और खेल खेल में उन्होंने समुद्र को बांध लिया अर्थात सेतुबंध बना लिया है, तब वह रावण का हाथ पकड़कर उसे अपने महल में लाकर रावण के चरणों में आंचल पसारा और कहा, हे प्राण प्रिया, कृपया क्रोध छोड़ मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी से करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल से जीत हो सकती है। आप में और श्री राम में वैसा ही अंतर है जैसे कि जुगनू और सूर्य में अंतर है। मंदोदरी रावण को श्री राम के बारे में कहती है, जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और केटब राक्षस को मारा है और शक्तिशाली वीर दीतिपुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का नाश किया, जिन्होंने दैत्यराज बाली को बाधा और सहस्त्रबाहु को मारा है, वे ही पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लेकर आए हैं। इन सब का उदाहरण देकर मंदोदरी रावण को यह समझाना चाहती थी कि क्या तुम इन सबसे अधिक शक्तिशाली हो, अर्थात इनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। अंत में मंदोदरी रावण से कहती है, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में माथा टेककर उनको श्री जानकी जी सौंपकर अपने पुत्र मेघनाथ को राज्य देकर स्वयं वन में जाकर और श्री रघुनाथ जी का भजन करें। हे नाथ, संत ऐसी नीति कहते हैं कि राजा चौथपन में वन में चला जाए। अंत में नेत्रों में जल भरकर रावण के चरण पकड़कर कांपते शरीर से कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी को भजो जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। इतने पर भी रावण न माना। श्री राम द्वारा लंका में अंगद के द्वारा रावण को समझाने हेतु भेजकर कहा कि अंगद, शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। अंगद एवं रावण संवाद हुआ। अंगद ने रावण की सभा में जाने के पूर्व एक पुत्र को मार डाला था तथा अंगद के चरण को हटाना तो दूर हिला भी नहीं सका। तब वह संध्या के समय महल में उदास होकर गया। तब मंदोदरी ने रावण को समझाया और कहा, हे स्वामी, मन में समझकर कुबुद्धि त्याग दो। आप श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप लांघ नहीं सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। इस तरह मंदोदरी ने अंत में श्री राम से युद्ध न करने की फटकार लगा दी। रावण पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रावण ने विभीषण का अपमान किया, किंतु मंदोदरी का अपमान नहीं किया, क्योंकि मंदोदरी की बात विवेकपूर्ण नीति संगत हमेशा ही रही। अनेक बार रावण को मंदोदरी ने समझाया, पर रावण को अपने धन बल का अहंकार था, अतः वह मंदोदरी की बात को समझ नहीं सका। तब मंदोदरी ने यहाँ तक रावण से कहा, स्वामी, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हो। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम का विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अभी भी ज्ञान अंकुरित क्यों नहीं हो रहा है? काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता है। वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आपके समान ही भ्रम हो जाता है। हे स्वामी,
आपके 2 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए और नगरी लंका भस्म हो गई। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। अंत में रावण श्री राम के द्वारा मारा गया। उसको उसके दुष्कर्म का फल प्राप्त हुआ। मंदोदरी इस दुखद घटना के समय रावण के समीप जाकर विलाप करने लगी। उस समय भी उसको श्री राम पर पूर्ण विश्वास था कि दयामय श्री राम उसके पति को दुर्लभ धाम भेजकर उसका हित ही करेंगे। नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति जो जोगी समाज को दुर्लभ है। मंदोदरी भले ही राक्षस जाति की थी, किंतु एक आदर्श, विवेकशील, न्यायप्रिय राजा की रानी के साथ साथ ही पतिव्रता भी थी। रावण की गति, मति तथा शक्ति का घमंड अंत तक काल के वश होने के कारण सुधार नहीं सकी। इस घटना से प्रमाणित होता है कि सो न टरई जो रचई विधाता। जय श्री राम। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।